नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। झारखंड के सभी जिलों में आज भयंकर बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी कर दी गई है। गढ़वा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं और कोडरमा में सकरा नदी में उफान देखने को मिल रही है। वहीं नीतीश कुमार के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे सरयू राय। पार्टी का जदयू में होगा विलय। क्या करेंगे गठबंधन, जल्द होगी घोषणा। वहीं झारखंड में महिलाओं को 1000 रुपए देने वाली योजना को लेकर के बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। झारखंड पिछड़ा आयोग ने मांगी उपायुक्तों के माध्यम से ओबीसी की गिनती कराने की अनुमति। 3 साल से लंबित है निकाय चुनाव। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में सभी जिलों में आज बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी कर दी गई है। वहीं गढ़वा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत बताई जा रही है और 3 लोग अभी भी घायल है। वहीं कोडरमा की सकरा नदी में उफान भी देखने को मिल रही है। दरअसल पूरे झारखंड में मानसून एक्टिव हो चुका है और झारखंड में आज सभी जिलों में बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसको लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और बताया जा रहा है कि 17 जुलाई तक राज्य के कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसी तरह 18 और 19 जुलाई को भी कुछ हिस्से में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इधर गढ़वा में ठनका गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई है। वहीं 3 महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गई और राज्य में अलग अलग हिस्सों में पिछले 24 घंटे में तेज बारिश हुई है। सबसे अधिक बारिश नेतरहाट में हुई, यहाँ करीब 75 mm बारिश हुई है। इसके अतिरिक्त झारखंड के सभी जिलों में बारिश देखने को मिली। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां नीतीश कुमार के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे सरयू राय। झारखंड की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। प्रदेश की राजनीति में यह गर्माहट निर्दलीय विधायक सरयू राय और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद आई है। दरअसल झारखंड विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और विधायक सरयू राय की पार्टी एक साथ मिलकर लड़ेगी। इस बात पर दोनों नेताओं की सहमति बन गई है। पटना में सरयू राय ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है और उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि दोनों एकजुट होकर राज्य में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि हमारी मुलाकात सकारात्मक रही है। जल्द ही मामले में जदयू केंद्रीय नेतृत्व के साथ झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने पर शेष चुनावी औपचारिकताओं पर बैठक होगी। फिर सीटों के बंटवारे पर बात होगी। तमाम बातें बहुत जल्द साझा की जाएंगी। और आपको बताते चले कि बातचीत के क्रम में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जदयू एनडीए का हिस्सा है। वे निर्दलीय विधायक हैं और अभी भाजपा के संयोजक है। उनकी पार्टी आने वाले दिनों में लड़ेगी। इसी बीच झारखंड जदयू ने 12 सीटों पर चुनाव लड़ने का केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष प्रस्ताव भी भेज दिया। जदयू ने 12 सीटों को चिन्हित किया है। यह सभी वैसे सीटें हैं जहां बीजेपी या तो कमजोर स्थिति में है या वर्तमान में उनकी सीटें बिल्कुल भी नहीं है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो का कहना है कि झारखंड में जिन सीटों को चिन्हित किया गया है उन पर अंतिम मोहर पार्टी की शीर्ष नेतृत्व लगाएगी। झारखंड में महिलाओं को 1000 रुपए देने वाली योजना को लेकर के बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का फॉर्म आधिकारिक रूप से अभी जारी नहीं हुआ है और पूर्वी सिंहभूम के शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक इसे भरने तथा जमा करने के लिए अवैध वसूली की जा रही है और इसके लिए फर्जी फॉर्म भी बेचा जा रहा है। इसकी सूचना जिला प्रशासन तक भी पहुंच चुकी है और आपको बताते चले कि प्रशासन की ओर से बताया गया है कि फिलहाल मात्र महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से संकल्प जारी हुआ है। सच्चाई यह है कि ना तो सामाजिक सुरक्षा कार्यालय के द्वारा किसी प्रकार के फॉर्म का वितरण किया गया है और न प्रचार प्रसार। भविष्य में विभाग से सूचना अथवा फॉर्म प्राप्त होने पर संबंधित फॉर्म का वितरण निःशुल्क किया जाएगा। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कहा कि मुख्यमंत्री बहन बेटी हुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जिला प्रशासन को इस योजना के नाम पर गलत प्रचार या अवैध फॉर्म वितरण अथवा कालाबाजारी की सूचना प्राप्त हुई तो आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में कठोर कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इधर झारखंड सरकार के 200 यूनिट बिजली फ्री देने की योजना लागू होते ही साइबर ठगों ने लोगों को ठगने का नया तरीका ढूंढ लिया है। इसके लिए ठग रजिस्ट्रेशन के नाम पर लोगों को अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड पिछड़ा आयोग ने मांगी उपायुक्तों के माध्यम से ओबीसी की गिनती कराने की अनुमति। 3 साल से लंबित है निकाय चुनाव। झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने उपायुक्तों के माध्यम से राज्य में ट्रिपल टेस्ट की जनगणना कराने की अनुमति मांगी है। इससे संबंधित प्रस्ताव राज्य सरकार के कार्मिक विभाग को भेजा है। आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र महतो ने कहा कि राज्य सरकार न्यायालय के निर्देशानुसार ओबीसी की वास्तविक गिनती पर ट्रिपल टेस्ट कराने को कहा है। निजी एजेंसी द्वारा जनगणना कराने पर उसकी स्वच्छता और पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। ऐसे में उपायुक्त
हिंदुत्व के माध्यम से ही जनगणना कराने का निर्णय लिया गया है। झारखंड सरकार की अनुमति मिलने के बाद सभी शहरी निकायों में 3 लेयर टेस्ट के लिए जनगणना का कार्य शुरू कराया जा सकता है। पूर्व में आयोग ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर मतदाता सूची से ओबीसी की गिनती करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने उसे अस्वीकृत करते हुए वास्तविक जनगणना करते हुए 3 लेयर टेस्ट के लिए योजना बनाने का निर्देश दिया था। राज्य के 13 नगर निकायों में 3 वर्षों से अधिक समय से शेष सभी निकायों में गत साल अप्रैल में नगर निकाय चुनाव लंबित है। शिवराज सिंह ने ली चुटकी, कांग्रेस और झामुमो को बताया झूठ का मसीहा, कहा राहुल बाबा तुम हिंदुत्व की पहचान क्या जानो। विधानसभा चुनाव की आहट के बीच भाजपा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रचार सह केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आखिरी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा को कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कांग्रेस और झामुमो पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने हिंदू को हिंसक कहे जाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि राहुल बाबा तुम हिंदुत्व की पहचान क्या जानो। शिवराज सिंह चौहान ने संस्कृत के श्लोक का हवाला देते हुए हिंदू और हिंदुत्व का मतलब समझाया। उन्होंने कहा कि धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो, यह हिंदुत्व है। सारी दुनिया एक परिवार है, यह हिंदुत्व है। सिर्फ इंसान ही नहीं, प्राणियों में भी सद्भावना की बात करना ही हिंदुत्व है। शिवराज सिंह ने कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को झूठ का मसीहा बताते हुए 2019 के चुनाव के वक्त झामुमो के निश्चय पत्र और कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में किए गए वादों को गिनाया। शिव सिंह चौहान ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम लेकर पूछा कि युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा क्या हुआ। नौकरी नहीं मिलने पर स्नातक को 5,000 और स्नातकोत्तर को 7,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं मिला। बहनों से प्रतिमाह 2,000 रुपए सुविधा खर्च देने का वादा क्या हुआ। शिवराज सिंह ने कहा कि अब युवाओं और बहनों को हेमंत सरकार का आवाज घेर कर पूछना चाहिए कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा।